अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं थल हनी फार्म यूट्यूब चैनल। कुछ दोस्तों ने फ़ोन कॉल करके पूछा है कि जब हम कॉलोनियाँ ख़रीदें तो कौन से पॉइंट्स को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं। जब आप कॉलोनियाँ ख़रीदें तो वो 5 पॉइंट जो हैं आपने सामने रखकर, यानी 5 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो कॉलोनियाँ ख़रीदनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप की कॉलोनियाँ इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेंगी। तो 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। इनमें जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत अहम पॉइंट है, तो आप पूरी वीडियो देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर भी करना। तो दोस्तों असली टॉपिक पर आते हैं। जब भी आपने कॉलोनी ख़रीदनी है तो आपने सबसे पहले देखना है कि नंबर 1 पॉइंट जो है आपने देखना है कॉलोनी सेहतमंद है, यानी बाहर से जो बाक्स है वो सेहतमंद है, टूटा फूटा तो नहीं है, उसमें गैर ज़रूरी सुराख तो नहीं है। अगर उसमें गैर ज़रूरी सुराख हैं और आपने वो कॉलोनी ले ली है या उसकी लकड़ी इतनी खस्ता हालत में, इतनी ख़राब है कि आप रास्ते में ले जाते हुए गाड़ी पर लोड करके ले जा रहे हैं तो उसकी कोई लकड़ी टूट गई है, वहाँ से बीज बाहर आ गई हैं, तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। आपको बीज स्टिंग कर सकती हैं, आपकी गाड़ी का खुदा ना करे एक्सीडेंट हो सकता है इसी वजह से। अगर आप पैसेंजर गाड़ी पर लेके जा रहे हैं तो उसमें मौजूद सवारियाँ जो हैं उनमें खलबली मच सकती है, सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। आइंदा से ऐसे लोग जो है ना कॉलोनियाँ हमारी ट्रांसपोर्ट करने में हमारी मदद नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कॉलोनी जो है बाहर से सेहतमंद हो। ख़ास तौर पर आपने नीचे से कॉलोनी उठाकर देखनी है, नीचे फट्टियाँ वगैरह लगी होती हैं, लकड़ी लगी होती है, वो सूख कर जो है उसमें काफ़ी गैप आ जाता है। जब हम उसको पैक करके ले जा रहे होते हैं तो निचली तरफ ध्यान नहीं देते, तो निचली तरफ से जो है ना बीज बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वो बीज बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट हो गया। आपने कॉलोनी का जो बाक्स है उसकी हेल्थ चेक करनी है, उसकी सेहत कैसी है। अब नंबर 2 है बीज की तादाद। आपने जब भी कॉलोनी ख़रीदनी है या जिस बी कीपर से आपकी बात हुई है उसने बताया कि हम आपको कॉलोनियाँ देंगे, उसमें 4 फ्रेम बीज होंगी, क्योंकि बीज को गिनना वैसे तो बहुत मुश्किल है, वैसे फ्रेम्स के हिसाब से बीज को मेजर किया जाता है। अगर आपको बी कीपर ये बताता है कि एग्रीमेंट के दौरान भी हमारे पास जो कॉलोनियाँ है उसमें 4 फ्रेम बीज होंगी, तो आप बाक्स को खोल कर ये कन्फर्म कर लें कि उसमें 4 फ्रेम बीज हैं। नंबर 3 है क्वीन की हेल्थ, क्वीन की सेहत आपने चेक करनी है। आपने देखना है कि क्वीन का आपने अच्छी तरह से मुआयना करना है, देखना है कि क्वीन के पर तो नहीं कुतरे हुए या टूटे हुए या कुछ ख़राब हुए। अगर क्वीन के पर ख़राब हैं तो ये क्वीन सही नहीं है। या आप देखें उसकी टांगें बिल्कुल सलामत है, क्या उसकी कोई टांग टूटी हुई तो नहीं है या क्वीन अपाहिज तो नहीं है, क्योंकि जब क्वीन चल रही होती है तो एक टांग पैसे पीछे घिसर घिसर कर आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि क्वीन ये टांग इस्तेमाल नहीं कर रही, इसकी टांग ख़राब हो गई है। अगर जो कॉलोनी आप ख़रीद रहे हैं उसकी क्वीन के पर ख़राब हैं या बुरे हुए हैं या बीज ने काट दिए हैं या उसकी टांगों में कोई प्रॉब्लम है और आप ये समझ लें कि इस क्वीन के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, बीज खुद उस क्वीन को मार रही हैं, कुछ बीज उसकी टांगें खींच रही हैं, कुछ बीज उसके पर काट रही हैं। ठीक है जी, क्योंकि क्वीन ऐसी क्वीन के थोड़े दिन ही बाकी बचते हैं, बहुत थोड़े दिन होते हैं ऐसी क्वीन के लिए। तो आप ऐसी क्वीन वाली कॉलोनी बिल्कुल नहीं खरीदनी जिसके पर ख़राब हों या टांगें टूटी हुई हों। ऐसी क्वीन वाली कॉलोनी बिल्कुल आपने नहीं खरीदनी। अब नंबर 4 पर जो है ब्रूड सीज, यानी ब्रूड्स की बीमारियां हैं या कॉलोनी में जो बीमारियां हैं उन पर आपने ध्यान देना है। जब आपने कॉलोनी चेक करनी है तो सबसे पहले आपने बाहर ही देख लेना है, बाहर कोई ऐसी बीज तो नहीं पड़ी हुई कॉलोनी के सामने जिनके पर जो है अधूरे हैं या कटे हुए हैं या फोल्ड हुए पड़े हैं, या बिल्कुल यंग बीज बाहर पड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। ओल्ड बीज अगर बाहर मरी हो तो कोई मसला नहीं है, वो पुरानी होती हैं, उनकी लाइफ पूरी हो चुकी होती है। अगर बाहर बिल्कुल यंग बीज बिल्कुल येलो कलर की जो है बीज बाहर मरी हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कॉलोनी में माइट्स हैं।
और कॉलोनी के जो ब्रूड्स हैं उनको आप चेक करें, उनके अंदर जो लार्वे हैं, जो सुमियाँ सी होती हैं, वो तो नहीं मरी हुई, उनमें बदबू तो नहीं पैदा हुई, उनमें पानी तो नहीं भरा हुआ, या उनका रंग काला तो नहीं हो गया। अगर ऐसे मसाइल हैं तो ये यूरोपियन फॉल ब्रॉड वाला मसला इसको है। ऐसी कॉलोनी बिल्कुल ना खरीदें। अगर बाहर बीज के पर कटे हुए हैं और कुछ बीज अंदर फिरे हैं जिनके पर कटे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि माइट्स अटैक बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कॉलोनी भी आप बिल्कुल ना खरीदें। जब भी आप कॉलोनी खरीदें तो बी कीपर से ये पूछ लें, कन्फर्म कर लें यार इसको बीमारी तो नहीं है, और ख़ुद भी उसको चेक करें। अगर आपको उसमें कोई बीमारी लग रही है तो उस कॉलोनी को छोड़ दें और ना खरीदें। बेशक आपको वो सस्ती क्यों नहीं मिल रही है, अगर सस्ती भी मिल रही है, कम कीमत पर भी मिल रही है, आप बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि उसमें बीमारी है। तो बीमारी वाली कॉलोनी जो है ना आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये न्यू बी कीपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पर है ब्रूड्स की तादाद। ये जो 5 नंबर पॉइंट है बहुत ही अहम पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी आपने कॉलोनियाँ ख़रीदनी हैं तो नंबर 5 पॉइंट जो है ना, इसकी आपने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी। क्योंकि अगर नंबर 5 पॉइंट जो है जो आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें आपसे मिस्टेक होगी तो समझो आपकी कॉलोनी की हालत बहुत नाजुक रह जाएगी। इसमें ब्रूड्स की तादाद, हालांकि कहने में कोई इतना अहम लफ्ज़ नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो कि ज़्यादातर बी कीपर्स ये बात बताते नहीं हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये बहुत ही अहम पॉइंट है, बहुत ही अहम पॉइंट है। बहुत सारे लोग जो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कुछ बी कीपर्स बताते भी हैं तो बस वो थोड़ा सा बताते हैं जिसकी अच्छी तरह से आम लोगों को समझ नहीं आती। तो आज मैं वो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। वो पॉइंट इस तरह है कि अगर आप कॉलोनी खरीद रहे हैं, एक कॉलोनी ऐसी है जिसमें 4 फ्रेम बीज हैं, 4 फ्रेम बीज वाली आप कॉलोनी खरीद रहे हैं, और इधर भी एक 4 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी है। इस 4 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी में सिर्फ एक ब्रूड है। क्वीन हालांकि सेहतमंद है, सब कुछ ठीक है, एक ब्रूड है। और इस कॉलोनी में 2 ब्रूड है। तो इस कॉलोनी से ये कॉलोनी ज़्यादा बेहतर है। अब इस कॉलोनी में 2 ब्रूड हैं और इसमें 3 ब्रूड हैं। 3 ब्रूड वाली कॉलोनी ज़्यादा बेहतर है 2 ब्रूड वाली से। आप 1 या 2 ब्रूड वाली कॉलोनी छोड़ने 3 ब्रूड वाली कॉलोनी ले लें, वो ज़्यादा अच्छी है। अब सवाल पैदा होता है कि 1 ब्रूड वाली कॉलोनी, हालांकि उसमें भी 4 फ्रेम बीज हैं, और इधर 2 ब्रूड वाली कॉलोनी या 3 ब्रूड वाली कॉलोनी, उसमें भी 4 फ्रेम बीज हैं, ये क्यों ज़्यादा अच्छी है इस कॉलोनी से? उसकी वजह यह है कि अब ये कॉलोनी है, खा इसमें 4 फ्रेम बीज हैं, अब ये कॉलोनी है, खा इसमें 3 फ्रेम बीज हैं। तो 3 फ्रेम बीज में अगर 2 ब्रूड हैं तो ये कॉलोनी ज़्यादा अच्छी है, आप ये ले लें। ये 4 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी है, इसमें 1 ब्रूड है, तो इसको रहने दें, इसको बिल्कुल ना लें, ये ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों ग्रो नहीं कर पाएगी? क्योंकि जिसमें 2 ब्रूड्स हैं और 3 फ्रेम बीज हैं, 2 ब्रूड से जब बीज बाहर आएंगी, यंग बीज बाहर आएंगी, तो वो 4 फ्रेम को कवर करेंगी, ठीक है जी, यानी कॉलोनी ग्रो करेगी। अब इधर 4 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी है और उसमें सिर्फ 1 ब्रूड है, तो 1 ब्रूड से जब बीज बाहर आएंगी तो 2 फ्रेम्स को कवर कर लेंगे। अब 2 फ्रेम बलतरतीब यानी कि ऐसा ऐसा कम हो रही हैं बीज, उसमें बीज मार रही हैं क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो रही है। तो ये कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी बल्कि कम होगी, इसकी तादाद कम होती जाएगी। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। फिर मैं थोड़ा सा और वजाहत कर देता हूँ। जब भी आपने कॉलोनियाँ ख़रीदनी हैं उसमें ब्रूड का तनासब ज़्यादा होना चाहिए। अगर ब्रूड का तनासब बीज के फ्रेम्स के हिसाब से कम है तो ऐसी कॉलोनियाँ आप बिल्कुल ना खरीदें। अब इन ब्रूड्स की तादाद के हिसाब से भी आप क्वीन की हेल्थ का जायज़ा ले सकते हैं। अगर एक कॉलोनी में 8 फ्रेम बीज हैं और एक कॉलोनी में 5 फ्रेम बीज हैं, और 8 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी में सिर्फ 2 ब्रूड हैं या 3 ब्रूड हैं, और जो 5 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी है इसमें 4 ब्रूड हैं, तो 8 फ्रेम वाली जो 8 फ्रेम बीज वाली जो कॉलोनी है ये 5 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी से बेकार है। यानी ये जो 8 फ्रेम वाली कॉलोनी है, 8 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी जो है जिसमें सिर्फ 2 ब्रूड हैं, और ये जो 5 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी है जिसमें 4 ब्रूड हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है, बेहतर है, अच्छी है, आप इसको ख़रीद लें। 8 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी को छोड़ दें। अगर 8 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी आपको
सस्ती भी मिल रही है 5 फ्रेम वाली कॉलोनी से जिसमें 4 ब्रूड है, तो आप फिर भी उस 8 फ्रेम वाली कॉलोनी को नहीं लेना, क्योंकि उसने ग्रो नहीं करना। उसकी क्वीन पुरानी हो गई है, उसके अंडे देने की जो स्पीड है, एगलिंग की जो स्पीड है वो कम हो गई है। ठीक है जी, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो बूढ़ी हो रही है, उसने मर जाना है। और जिसके ब्रूड ज़्यादा है वो क्वीन अच्छी है, ब्रूड की तादाद देकर भी आप क्वीन की हेल्थ का ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए जब भी आपने कॉलोनियाँ खरीदनी है तो ब्रूड के तनासब को लाजमी चेक करना है भी इतने फ्रेम बीज हैं, इसमें इतने फ्रेम ब्रूड है, तो ब्रूड की तादाद बीज फ्रेम से ज़्यादा ही होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर 8 फ्रेम बीज वाली कॉलोनी है तो उसमें 7 कम से कम 6 फ्रेम ब्रूड होना लाजमी है। ठीक है जी, सॉरी, कम से कम 4 फ्रेम ब्रूड होना बहुत लाजमी है, क्योंकि 4 फ्रेम ब्रूड से जब बीज निकलेंगे तो 8 फ्रेम को कवर कर लेंगे। ठीक है जी, ये कॉलोनी ग्रो करेगी। अगर उसके 3 फ्रेम ब्रूड हैं तो आप उस कॉलोनी को ना लें, वो ग्रो नहीं करेगी, वो नीचे ही जाएगी। ठीक है जी, अक्सर बी कीपर ऐसे करते हैं कि ऐसी कॉलोनियाँ सेल कर देते हैं, लेकिन लेने वाले लोगों को ये पता नहीं होता भी हम जो कॉलोनी ख़रीद रहे हैं वो ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो नतीजा ये होता है कि बीज ऐसा ऐसा कम होनी शुरू हो जाती हैं और मर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ये 5 पॉइंट को मद्देनज़र रखना है कॉलोनियाँ ख़रीदने के दौरान। अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कॉलोनियाँ ग्रो करेंगी, आपकी क्वींस भी जल्दी नहीं मरेंगी। ठीक है जी, लेकिन मैं एक बात आखिर में ये बता दूं, ये ब्रूड वाली जो ब्रूड के तनासब वाली जो बात है ये बिल्कुल यंग क्वींस पर लागू नहीं होंगी। आप बी कीपर से ये कंफर्म कर लें, आप बी कीपर से ये कंफर्म कर लें कि इस कॉलोनी में जो क्वीन है ये हाल ही में मैटेड हुई है या पुरानी क्वीन है। अगर पुरानी क्वीन है तो ब्रूड तनासब लाजमी चेक करें, ब्रूड तनासब को मदद रखना है, ब्रूड तनासब ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, अगर न्यू क्वीन है फिर ब्रूड तनासब को आप साइड पे रख सकते हैं, क्योंकि न्यू क्वींस पहले उनकी एगलिंग कम होती है और बाद में ऐसा ऐसा जब माहौल साजगार होता है और ज़्यादा फीड उनको मिलती है, ज़्यादा खुराक मिलती है, बाहर से पोलन नेक्टर वाफर मिलना शुरू हो जाता है, तो उनके अंडे देने की जो है ना वो अंडों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रूड्स की तादाद बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें और लाइक भी करें। या अगर कोई सी भी किस्म का आपके ज़हन में क्वेश्चन है उसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो की शक्ल में जो है ना समझा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन टाइप कर दें। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी जब आप कॉलोनियाँ ख़रीदें तो उसके साथ कौन से ज़रूरी टूल्स भी आपने ख़रीदने हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस टॉपिक के मतलब बताऊंगा। कल या परसों तक इंशाल्लाह आपके पास वीडियो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।